ऑल अरुणाचल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्य के सभी कार्ड धारकों को सहायता मुहैया कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के अकाउंट पर 1000 रुपए और राशन देने की घोषणा हुई थी, जो अभी तक पूरी नहीं की गई है, तथा उन्होंने सरकार से सारे कॉलोनियों को सैनिटाइज करने और सारे आवश्यक वस्तुओं तथा सामानों को लाने वाले वाहनों को भी सैनिटाइज करने की अपील की। Hello everyone. First of all, I really want to wish you all a very prosperous May Day, International Workers' Day to each and everyone. My name is Pasin Mara and I'm in the post of Education Secretary in All Arunachal Tribal Student Union. As from the previous interview that I given to CDCN, we have mentioned about the memorandum that we have given to our Deputy Commissioner, Itanagar Capital Complex. In that memorandum, we have submitted 5 points to the Deputy Commissioner, to our state government. And regarding that points, I want to give you some facts about that research we have done about that points. So first is our state government has promised that they will credit 1,000 rupees to each person that comes under below poverty line. So during my research, I found that till date they have disbursed 70,300 people the amount that is rupees 1,000, and the total people जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था it is 17,07,213 and the total amount is 17.7 crores. Still, there's 10,06,900 people remaining. So I just want to appeal our state government and request that what will be the use of money. अभी ज़रूरत समय में अगर आप नहीं देगा इस समय में, क्योंकि एज कम्पेयर जितना आप लोग अभी तक डिसबर्स किया है, ऑलमोस्ट मे 3 पे लॉकडाउन खत्म होने वाला, मे भी फर्दर एक्सटेंड होगा, बट अभी बहुत नेसेसरी है ये चीज़ को। अगर आप लोगों को पहले भी रिक्वेस्ट किया था, अपील किया था कि जितना सके आप लोग उतना जल्दी ये मनी को डिसबर्स करने से ठीक है, बट और मेन ये बीपीएल में जिसका पास बैंक अकाउंट, जिसको जो कोई का पास बीपीएल पर्सन के पास अकाउंट हो, वो लोग के पास नहीं है, तो वो लोगों को आप लोग कैसे करके वो पैसा को क्रेडिट कर रहे हैं ना, क्योंकि जिसका पास अकाउंट है वो लोग को डीबीटी डायरेक्ट वो ट्रांसफर के तरफ उसके थ्रू से कर रहे हैं। तो जिसको अगर आप नहीं दे, उसको बाय हैंड दे रहे हैं, और वो कैसे दे रहे हैं और कब दे रहे हैं। एंड 10,06,900 पीपल अभी तक रिमेनिंग है। तो उसको ये अपील है कि गवर्नमेंट से अगर आप लोग जितना सकेगा उतना जल्दी अगर कर देने से ठीक है, बहुत ज़रूरी है। पीपल आर स्टार्विंग एंड हम लोग का कंट्री में देख रहे लाइक देयर आर मेनी पीपल वो लोग सिर्फ एक ही होप है गवर्नमेंट से ही एक होप है। तो वो अगर गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करते तो वो लोग क्या भूख मरी से मरेगा ना। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज जो 5 kg राइस एंड गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था 5 kg राइस और प्री एलपीजी और पल्सेस देगा बोल के, उसमें से अभी तक उन लोगों ने राइस तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, एंड एलपीजी का तो अभी तक कोई सोर्सेज से हम लोग को खबर नहीं मिला है कि एलपीजी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन और वो लोग प्रॉमिस किया था कि 1.7 मिलियन टन पल्सेस जो वो लोग देगा बोल के, उसमें से पल्सेस पहले वो लोग राइस को दे चुका है ना, लेकिन पल्सेस को वो लोग अभी तक नहीं दिए। क्यों ऐसा मतलब होच पोच कर रहे हैं आप लोग, जो आधा दे के आधा नहीं दे रहे, ये बात नहीं बनता है। या कि आप लोग लिखा हुआ है कि ये हम लोग का सीएम ने ट्वीट किया है कि प्रोक्योरमेंट हो रहा है, एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग हो रहा है वो पल्सेस का, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। सो आप लोग आधा देगा आधा नहीं देगा, ये बात नहीं बनता है। सो ये जो हम लोग को बहुत कंसर्न है, ये मैटर को आप लोग इसको लुक आफ्टर करने से ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ गुड्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट। सो इसको अगर आप लोग थोड़ा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करने से ठीक है, बिकॉज अभी हम लोगों के यहाँ पे अभी तक कोई भी कोविड केसेस नहीं है, तो कोई पीपल को अभी तक नहीं लगा है, और जिसको लगा तो वो ऑलरेडी क्योर हो चुका है। सो अभी तक नहीं लगा, तो ये वायरस को जिंदा होने के लिए इसको एक्टिव होने इसको 72 आवर्स लगता है इसको प्लास्टिक में, एंड 24 आवर्स लेस देन 24 आवर्स लगता है कार्डबोर्ड ये सब में ये उसको अभी एक्टिव होने के लिए। सो अगर असम हम लोग का इतना ये नेबरिंग स्टेट है, तो वो उसका वहाँ से सामान जो 1-2 दिन में ही पहुँच जाएगा। तो अगर उसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ये कल को जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि पीपल का थ्रू से नहीं लग रहा है आपको, एक सामान का थ्रू से लगने से वो बहुत मतलब मेजर इशू है। सो ये इशू को अगर गवर्नमेंट लोग लुक करने से ठीक है, इसको लुक डाउन मत कीजिए। ये मैटर भी एक कंसर्न, ये भी एक कंसर्न वाला मैटर है। एंड
ऑल्सो प्रीवियस ये क्या मैं इंटरव्यू में मैंने बोला था, ये प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ ये सेक्टर वाइज कॉलोनी वाइज ये आपको क्या करना है, सैनिटाइजेशन करना है अभी तक तो। लेकिन मेन जो रोड्स पे जो मेन ये पब्लिक प्लेस है उसमें ही सैनिटाइज करने वाला पता चला है, बट कॉलोनी वाइज में नहीं कर रहे। कॉलोनी वाइज में करने से भी ठीक है, ये लोग थोड़ा एक्सेप्शनल है। एंड ऑल्सो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये लोग शुरू हो गया है, तो उसमें मास्क तो ऑलरेडी मैंडेटरी है, एवरीवन इज यूजिंग मास्क। अभी बिना मास्क का फ्यूल भी नहीं मिलता है, सो मास्क आप लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने से, एंड ग्लव्स, क्योंकि एक मास्क को यूज करके वो लोग पूरा जर्नी तो नहीं कर सकेगा, सो आप लोग फ्री मास्क भी थोड़ा वो जर्नी समय में देने से ठीक है। एंड lastly I want to give a message that how important to have our own agriculture production, because for every little basic needs we rely on other states, despite of the fact that we can produce our own agriculture production, we can produce our own basic needs. Because why we just use our land for building malls, apartments, and like why we cannot use our land for living, for agriculture, which is our basic needs. And I'm not saying that our government is not working on agriculture sector or marketing, but yet there is a very slow growth in the process. And recently our governments recently in Roing, Arunachal Agriculture Produce Committee, they have done, they had this is an initiative that has welcomed by the farmer. वहाँ पे क्या हुआ, दे हैड बोट देयर प्रोडक्शन, जो लोकल ग्रोवर्स होते हैं वो लोग का प्रोडक्शन को वो लोग बाई किया है, बाई करके वो लोग डोर टू डोर वो ये वहाँ का लोकल पीपल लोग को पहुँचाया है। सो ये दिस बूस्टेड द अर्निंग्स ऑफ द लोकल ग्रोवर्स। सो दिस and there is and one thing I want to say that to our youth, a message to our youth, why we always run after government jobs, like why we are always after cracking APCS, UPSC. I'm also an UPSC aspirant, I know the value of the job, but still हम लोग ग्राउंड को चूके तो जाना है, हम लोग को खाना, हम लोग का पेट जो कहाँ से पलेगा, हम लोग ग्राउंड से तो होगा ना। सो वो लोग से यही मतलब ये क्या करते हैं, वो लोग को यही पूछने मन है, हम लोग सिर्फ हमेशा वन ऑप्शन क्यों रखते हैं। Like for instance, if a sport person अगर कल को जाके उसका वो सिर्फ लाइफ में एक ही गोल के बारे में सोचा है कि उसको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, अगर उसका पाँव टूट जाएगा, हाथ जाएगा, he don't have any other options left. So it's very important for our youth to understand that we should choose 3 or more options. And maybe and also there are many unemployed agriculturists who had graduated but still they are unemployed. हम लोगों को एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, मतलब बहुत सारा एक स्कीम निकालना जिसकी वजह से वो लोग का स्किल डेवलपमेंट होगा और वो लोगों को पता चलेगी कि वो लोग को आगे क्या करना है। एंड एग्रीकल्चर हम लोग का बेसिक चीज़ है, हम लोग सब लोग इसको जानता है, तो इसको हम लोग एक बहुत आगे लेके जा सकते हैं अगर हम लोग इच्छा रखेगा तो। एंड गवर्नमेंट भी बहुत सारा इनिशिएटिव निकाला है, वो लोग रिसेंटली 2017 में ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी वो लोग कुछ इशू निकाला था, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हो रहा है होने में, लेकिन हम लोग का यहाँ में भी अभी हम लोग का सोइल जो बहुत फर्टाइल है। बिकॉज अगर हम लोगों का एक सोल क्या है, सोर्सेस या साम जरब से, तो अगर वही बंद हो जाएगा तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशंस जो हम लोगों के यूथ के पास में है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ के पास में है, लेकिन वो आइडियाज़ इनोवेशन को हम लोग फॉरवर्ड नहीं ले जा सकते बिकॉज प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इतना सारे फॉर इंस्टेंस की हाइड्रोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग है, लेकिन ये भी एक न्यू आइडियाज़ है जो अभी तक यहाँ पे अरुणाचल में एप्लीकेबल नहीं हुआ है, सो फार आई नो। सो हम यही चाहते हैं कि लेट्स यूनाइट टुगेदर और हम लोग सब साथ में मिलके ये साथ में यूनिटी हो के हम लोग जो आगे बढ़ेगा और हम लोग जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को ये आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। हम लोगों को दूसरा का कल को जाके दूसरा का ऊपर में डिपेंड ना हो सके। सो आई रियली वांट टू अपील टू ऑल द यूथ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड and save our nature, because if you harm our nature, the nature has its own way to make things right. So हम लोग अपना मदर नेचर को एक सही तरीके से, सही वे से, ग्रीनरी से आगे लेके जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।